इस वीडियो में मैं छायावाद की विशेषताओं पर आपके साथ चर्चा करूंगा। छायावाद की यदि भावगत विशेषताओं की बात करें तो दुखवाद इस कविता में हमें दिखाई पड़ता है। इसको चाहे देश की करुणाजनक परिस्थिति की झंकार समझा जाए या लोगों की अतृप्त वासनाओं की झांकी माना जाए, किंतु इस समय की कविता में दुखवाद की मात्रा अधिक थी। उसी दुखवाद को भुलाने के लिए हालावाद और हलाहलवाद भी चला, जो कि हम देख पाते हैं। समाजगत विषमता और दुखमयता को देखकर कभी कभी प्रलय और विनाश का आह्वान करता है और कभी किसी दूसरे रूप में इस कविता में दुखवाद का वर्णन करता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताएं इसी कोटि में आती हैं। प्रसाद जी विस्मृति का आह्वान करते हैं। वे अतीत और भविष्य के गीत गाने में शांति पाते हैं। पंत जी कभी तो कहते हैं शांति सुख है उस पार, और कभी कहते हैं मानव जग में बट जावे सुख दुख जावे दुख सुख से। इस प्रकार से प्रसाद का आंसू वेदना की परिणति का परिज्ञान कराने वाले छंदों की मंजूषा सा प्रतीत होता है। महादेवी तो स्वयं अपने को मैं नीर भरी दुख की बदली कहकर वेदना को अपनी संगिनी ही घोषित कर देती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला भी वेदना से बच नहीं पाते। आशा का आह्लाद इस कविता में दिखाई पड़ता है। कामायनी में चिंता की अंधेरी रात्रि के बाद इसीलिए आशा का आह्लाद जगाता सुनहरा सवेरा भी आता है। राम की शक्ति पूजा में निराला के राम होगी जय के आशापूर्ण आह्लाद से भर उठते हैं। पंत और महादेवी में भी आशा की किरणों का नाद सुनाई पड़ता है। मानव गौरव और व्यक्तिवाद इस युग की कविता में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस कविता में मनुष्य का मूल्य बढ़ गया है। धर्म और राजनीति ने जिस दलित मानवता को दबा कर रखा था वही अब ऊपर उठ गई। इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, विधवा और पेट पीठ एक किए, लकुटिया टेके, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाने वाला भिक्षुक भी काव्य का विषय बन गया। लोग भगवान के दर्शन देवालयों में न करके मजदूरों की तपोभूमि में करने लगे। प्रगतिवाद में शोषितों और पीड़ितों को ही पूजा का विषय माना गया। पुराने मान बदल गए। इसका अर्थ व्यक्तिवाद को आश्रय मिला। स्वदेश प्रेम की भावना भी इस कविता में दिखाई पड़ती है। आत्मा का विस्तार अपने से इतर मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता, वरन कुटुंब, जाति और देश तक को घेर लेता है। मनुष्य अपने से संबंधित सभी वस्तुओं को प्रेम करने लगता है। जहां मनुष्य रहता है वहीं की भूमि से प्रेम हो जाता है। भगवान राम ने ठीक ही कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। विदेशी शासन से छुटकारा पाने की भावना ने स्वदेश प्रेम को और भी उत्तेजना दी। गांधीवाद के प्रभाव से कष्ट सहिष्णुता का महत्व बढ़ा, पर पीड़न में नहीं अपितु वीरतापूर्वक अत्याचार सहन करने में गर्व का अनुभव होने लगा। छायावाद में बंधन में मुक्ति दिखाई पड़ती है। पलायनवाद की वृत्ति देखी जा सकती है। ये किसी अंश तक तो ठीक था, लेकिन छायावाद जीवन दर्शन निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति की ओर बढ़ता गया। वो बंधन में ही मुक्ति को देखता है। मेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, गंधहीन से गंध युक्त बन। मैथिली शरण ने भी झंकार नाम की एक पुस्तक में लिखा, सखे मेरे बंधन मत खोल, सिद्धि का साधन ही है मोल। प्रसाद भी कहते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का ये परिणाम, तिरस्कार कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। छायावाद में प्रकृति के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। कविगण प्रकृति को आलम्बन रूप में देखना चाहते हैं। कभी कभी उसका मानवीकरण कर देते हैं और चर अचर में एक साम्यमय सहानुभूति देखने का उद्योग करते हैं। प्रकृति में जड़ता के अलावा कुछ भाव प्रवणता भी दिखाई पड़ती है। मनुष्य के लिए आत्मीय रूप धारण कर प्रकृति बोलती सी मालूम होती है, और इसी प्रवृत्ति को छायावाद के नाम से पुकारा गया। प्रकृति के प्रेम के साथ देश प्रेम भी मिला हुआ है। भारत की गौरव गरिमा गाने में अंबर चुंबित भाल हिमाचल का भी वर्णन आता है।
प्रसाद का यह गीत भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के उल्लास को चित्रित करता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभाभर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटकी जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आत्माभिव्यंजना की दृष्टि से देखें तो इस युग की कविता में कुछ कुछ अंतर्मुखी वृत्ति भी है। घटनाओं के वर्णन की अपेक्षा आंतरिक भावों की अभिव्यंजना अधिक है। पहले कवि अपने भगवान में, अपनी काव्य के नायक में, चाहे वो मानव हो चाहे वो देवता हो, अपना व्यक्तित्व समर्पित कर देता था। किंतु इस युग में सभी बड़े हैं। इस व्यक्तित्व प्राधान्य के कारण कविता मुक्तक की ओर झुकी। प्राचीन की दृष्टि से देखें तो जो लोग संसार को असार मानकर इसका त्याग करते थे, चाहे उसके मूल में राजनीति का सफलता हो, लेकिन आजकल त्याग खट्टे अंगूर वाली लोमड़ी का सा है। तिया मुई धन संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। किंतु फल एक ही है, बाह्य की अपेक्षा अंतर में सुख और शांति की खोज। छायावादी कवि आत्माभिव्यक्ति पर अधिक बल देता है। महादेवी की कविता इसका सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत उदाहरण है। भाषा और अधिक अर्थ व्यंजक की दृष्टि से देखें तो नई नई खड़ी बोली की अर्थ व्यंजकता में वृद्धि लाने के लिए इन कवियों ने अभिधा की अपेक्षा लक्षणा का अधिक आश्रय लिया। भाषा में लाक्षणिकता के आगमन से छायावादी कविता में अर्थ की सघनता और गहराई में वृद्धि हुई। नए नए अलंकारों का प्रयोग हुआ। अंग्रेजी काव्य के प्रभाव से मानवीकरण, विशेषण विपर्य, विरोध चमत्कार, ध्वन्य अर्थ व्यंजना आदि नए अलंकार काव्य में हिंदी कविता में जुड़े और अभिनव सौंदर्य की वृद्धि हुई। नई अभिव्यंजना पद्धतियां इस युग में हमारे सामने आईं। छायावादी कवियों ने रूढ़ता को छोड़कर अलंकार, भाषा, छंद के क्षेत्र में नए और सार्थक प्रयोग किए। नए अलंकार, भाषा में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता के कारण छायावादी कविता को विशेष गौरव मिला। मनुष्यतर पदार्थों में मनुष्य का सा व्यवहार दिखाया जाना, मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत। जूही की गली में सोती थी सुहाग भरी, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना जैसे प्रयोगों में मानवीकरण दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रयोगों के कारण कविता की शैली में नई विलक्षणता उत्पन्न हुई। मूर्त वस्तुओं की अमूर्त से और अमूर्त वस्तुओं की मूर्त से उपमाएं देने की विशेषता भी देखी जाने लगी। जैसे बिखरी अलकें जो तर्क जाल, सजग कल्पना सी साकार, इच्छाओं का आसमान, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी। इस प्रकार की उपमाओं में आकार और धर्म की अपेक्षा प्रभाव साम्य के उदाहरण अधिक मिलते हैं। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, तर्क में एक के बाद दूसरी युक्ति निकलती चली जाती है और वे प्रायः एक दूसरे में उलझी होती हैं। इसमें बहुत का उलझेपन का तारतम्य के विस्तार का प्रभाव जो तर्क में पड़ता है वैसे ही अलकों में पड़ा हुआ बतलाया गया है। इस प्रकार ये प्रभाव साम्य प्रतीकों के रूप में भी आता है। जैसे सफेदी पवित्रता का प्रतीक है और कालापन दुष्टता का, चांदनी और अंधेरी सुख दुख के प्रतीक हैं। कहते हैं कि लिपटे सोते मन में सुख दुख दोनों ही ऐसे, चंद्रिका अंधेरी मिलती मालती कुंज में जैसे। छायावादी कविता में शब्द चित्रण भी बहुत अच्छे खींचे गए हैं। प्रसाद ने तो चिंता, लज्जा और जैसी मूर्त भावना के भी शब्द चित्र खींच दिए हैं। इस प्रकार छायावाद अपनी विशेषताओं को लेकर हिंदी साहित्य के काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना पाया है और इसीलिए आधुनिक हिंदी कविता में सर्वाधिक लोकप्रिय छायावाद ही रहा है। धन्यवाद।